दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये लाइन इसके साथ अभी तक आप लोगों ने रील पर देख लिया होगा। और आजकल ये रील चल रहा है राजीव प्रताप सिंह के लिए। आपको बता दें कि राजीव प्रताप सिंह रूडी जो है इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीत चुके हैं। जी हाँ, दिल्ली में भी एक चुनाव था जो बीजेपी वर्सेस बीजेपी था। एक तरफ थे राजीव प्रताप सिंह रूडी और दूसरी तरफ पूर्व सांसद संजीव बालियान। और ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए जो सचिव पद का चुनाव होता है ये वो चुनाव था। और ये इस बार का चुनाव इसलिए दिलचस्प था क्योंकि बीजेपी वर्सेस बीजेपी था। और राजीव प्रताप सिंह रूडी जो 25 वर्षों से इस पद पर कायम हैं, इस बार इस चुनाव में चुनौती मिली थी। इससे पहले 3 से 4 बार चुनाव हुए थे जो एक जो है चुनौती बड़ी नहीं मिलती थी। बहुत ही नॉर्मल तरीके से कभी 100 वोट ही पड़ते थे, कभी जो है निर्विरोध चुन लिए जाते थे। तो एक तरफा एक तरीके से चुनाव होता था। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया क्योंकि बीजेपी वर्सेस बीजेपी था, टक्कर वाली बात थी। और इसमें सबसे खास बात यह थी कि निशिकांत दुबे वो संजीव बालियान के पक्ष में थे। लगातार निशिकांत दुबे जो है ये इस बात को कह रहे थे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के भीतर भी भ्रष्टाचार हो गया है, महिलाओं के लिए स्विमिंग पूल नहीं है। जो महिला सांसद हैं, आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें सांसद, पूर्व सांसद जो होते हैं वो ले पाते हैं। और अभी तक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 1200 लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं और 1200 लोगों के पास वोट डालने का अधिकार है। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 700 से ऊपर वोट डले थे जिसमें 680 वोट वैध पाए गए। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 वोटों के आंकड़े से जो है राजीव प्रताप सिंह रूडी चुनाव जीत गए। इसके बाद ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया और इसके बाद सोशल मीडिया पर ये लाइन और ये गाने राजीव प्रताप सिंह रूडी के लिए चलने लगे थे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। क्योंकि 25 वर्षों से सचिव पद पर राजीव प्रताप सिंह रूडी कायम है और एक बार फिर वो चुनाव जीत चुके हैं। और इसका सीधा सीधा संदेश बिहार की तरफ भी है क्योंकि बिहार से ही राजीव प्रताप सिंह रूडी आते हैं और बिहार में चुनाव भी है। और इस बार का चुनाव इसलिए भी खास हो गया क्योंकि वोट डालने के लिए विपक्ष के बड़े चेहरे भी सामने आए थे। चाहे वो खड़गे साहब हो, सोनिया गांधी हो, ये तमाम चेहरे आए थे। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए, जेपी नड्डा भी नजर आए। तो देखिए ये वो चेहरे थे जो अब तक जो चुनाव हुए उसमें नजर नहीं आते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में नजर आए। और ये भी कहा जा रहा है कि भैया जो अमित शाह और नड्डा वाला ग्रुप है यानी कि बीजेपी का बहुत सारा वोट जो है वो संजीव बालियान के तरफ गया था, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो राजीव प्रताप सिंह रूडी के तरफ गया और रूडी साहब चुनाव जीत गए। और ये भी कहा जा रहा है कि रूडी साहब को देखिए कैसे विपक्ष के साथ समन्वय बनाकर चल रहे थे। अगर समन्वय नहीं बनाते तो ये चुनाव हार जाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है और जो ये जीत है ये बड़ी जीत है और इसी को जो है सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनाया गया है। लगातार सुबह से ही तमाम खबरों में और तमाम रीलों में राजीव प्रताप सिंह रूडी को दिखाया जा रहा है और अलग अलग गानों के साथ पावर दिखाया जा रहा है। लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार के चुनाव में ये भी देखना होगा। खैर, आपको क्या लगता है दबदबा कब तक रहने वाला है? क्योंकि दबदबा तो अभी बरकरार रहेगा।